हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जनरेशन वाइज किस तरीके से आए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है वो आईसीटी टूल्स है, राइट। तो आईसीटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो कंप्यूटर का ही बेसिकली, राइट। कंप्यूटर के बाद जो भी अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो तो अलग चीज़ है, बट कंप्यूटर इज द वेरी एसेंशियल पार्ट, राइट। हम देखने वाले कि ये जो कंप्यूटर कैसे हम लोगों के लाइफ को आगे बढ़ा रहा है, कैसे हम लोगों के लाइफ के अंदर हम बोल सकते हैं लग्जरी लेके आ रहा है, कैसे हमारे टास्क को कंप्लीट कर दे रहा है। तो इसका जो जनरेशन है ये किस तरीके से आगे आता गया और कैसे आने वाला है, ये सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस बिगिन। नाउ सी डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जब कंप्यूटर आया था बेसिकली, ये तो आईसीटी के लिए हम बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं पेरेंट है आईसीटी का, राइट। इसी के वजह से सारा आईसीटी जो है वो चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, राइट। तो कंप्यूटर का जो जनरेशन था वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहला जो हम लोग का कंप्यूटर का जनरेशन था, दैट जनरेशन वॉज द कंप्यूटर केम इन द ईयर 1940 टू 1950। पहला जनरेशन आया था, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलग अलग सारे जनरेशन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले, राइट। ओके, नाउ सी कंप्यूटर हैव इवॉल्व ओवर द ईयर थ्रू सेवरल जनरेशन। जैसे जनरेशन टू जनरेशन समय बीतता गया, कंप्यूटर के अंदर भी हम लोग ने इवोल्यूशन देखा। कंप्यूटर को हम लोगों ने अपडेट किया, कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है उसको भी अपडेट किया गया और एडवांसमेंट होते गया, राइट। दिस जनरेशन शिफ्ट हैव लेड टू इंप्रूवमेंट इन द कंप्यूटिंग पावर, साइज एंड फंक्शनलिटी। बहुत सारे एडवांसमेंट हो गए जो जनरेशन से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था और आज तक के अगर हम जनरेशन की बात करेंगे, देयर आर लॉट मेनी एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, इन द टास्क परफॉर्मिंग, सारे चीज़ों में चेंजेस आए, वो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर केम इन 1940 से 1950s में चलते थे। इसके अंदर क्या खूबी थी वो भी देख लेते। टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड से चलते थे। वैक्यूम ट्यूब्स लगे रहते थे बहुत बड़े बड़े और पंच कार्ड लगे रहते थे। इसके अंदर एक प्रॉब्लम था, इसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे और इसकी वजह से कंप्यूटर शट डाउन हो जाता था। तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली रहेंगे। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, लार्ज था, बहुत बड़ा था, अनरिलायबल, कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ पावर। अनरिलायबल था मतलब कि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये ऑप्टिमम है, ये पूरा टास्क नहीं कर पाता था, कुछ कुछ टास्क स्पेसिफिक टास्क कर पाता। कंज्यूम लॉट ऑफ पावर, बहुत ज़्यादा पावर यूज़ होता था। जनरेटेड सिग्निफिकेंट हीट भी जनरेट होता था। एग्जाम्पल दिया है एनियाक, यूनिवैक 1। तो दिस आर दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1950 में आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया, ये देखो एनियाक है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। इसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे कंपेयर टू टूडेज जनरेशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। नाउ दिस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर केम इन 1950s और 1960 तक चला था, 10 साल तक चला था। देख लेते क्या है टेक्नोलॉजी। ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया था। ट्रांजिस्टर मतलब ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसकी वजह से जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। बहुत पावरफुल चीज़ है वो। मैग्नेटिक कोर मेमोरी इंट्रोड्यूस कर दिया हम लोग ने। मैग्नेटिक कोर से बनवा जिसके अंदर थोड़ा डेटा और ज़्यादा स्टोर कर सकते। तो थोड़ा सा अपडेट आया, एडवांसमेंट आया 1950 से 1960, डैट इज द सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी में। कैरेक्टरिस्टिक क्या था, स्मॉल, छोटा हो गया साइज, मोर रिलायबल हो गया, फास्ट हो गया एंड कंज्यूम लेस पावर। देखो बहुत सारा इसके अंदर फीचर्स ऐड हो गए, एडवांस हो गया। इसके लिए तो सेकंड जनरेशन है। एग्जांपल है IBM 1401, CDC 1604। आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट साइज हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, राइट। तो ये सारे सब इतने सारे चीज़ों को मिला के कंप्यूटर बनाया जाता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब आया, 1960 से 1970s में आया। टेक्नोलॉजी क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। देखो अगेन ये ट्रांजिस्टर के बाद और अपडेशन आया था किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। आईसीस आए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए जिसने और भी एडवांसमेंट लेके आया, साइज को और कम कर दिया। माइक्रोचिप कैरेक्टरिस्टिक क्या था, स्मॉल और छोटा हो गया, बहुत फास्ट हो गया, रिलायबल हो गया और मोर अफोर्डेबल, सस्ता हो गया बहुत, क्योंकि जो आईसीस है बहुत सस्ते आते हैं। इसके लिए जो कंप्यूटर है रिलायबल हो गया और सस्ता हो गया। एग्जाम्पल देखो IBM सिस्टम 360 DC PDP 11। तो ये देखो एक देख सकते आपके पास एक सेट है, इसके अंदर यहाँ पे डिस्प्ले आपको दिख रहा है एंड दिस आर ऑल दी यूनिट्स विच इज कनेक्टेड। तो दिस वेयर दी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इन द एरा 1960 से 1970। जो नेक्स्ट जनरेशन था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये 1970 से 1980s में आया था। इसकी क्या खासियत थी वो भी देख लेते। माइक्रो प्रोसेसर आ गया इसके अंदर, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। देखो पिछला वाला जो जनरेशन था उसमें इंटीग्रेटेड
चिप्स यूज़ करते थे, आईसी यूज़ करते थे। अभी यहाँ पे एक ही चिप था जिसके अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो जाते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड था ये, राइट। तो और एडवांसमेंट है, और भी फास्ट हो जाएगा, और भी रिलायबल हो जाएगा, पावर कंज्यूम कम हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक और स्मॉल हो गया, फास्ट हो गया, एनर्जी एफिशिएंट, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग पर्सनल कंप्यूटिंग टास्क। ये ह्यूमन का भी बहुत सारे काम जो टास्क रहते थे वो कर लेते, कैलकुलेशन बहुत रैपिड फास्ट हो गया था। तो इससे हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है और आसान हो चुका था। एग्जाम्पल है IBM PC, एप्पल 2, कोमोडोर 64। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एप्पल 2, ये कंप्यूटर 4th जनरेशन का कंप्यूटर है फिलहाल। ये तो बाकी जनरेशन से बहुत छोटा हो चुका है और ये कैपेबल था बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज द 5th जनरेशन कंप्यूटर। 1980s के बाद जो आज तक जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हो वो भी एक कंप्यूटर है। तो ये एक स्पेशल हम बोल सकते हैं बहुत हाईली इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये जो टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करता है देखो, VLSI एंड बियॉन्ड, इसके आगे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ करता है। कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस माइक्रो प्रोसेसर लगे, पैरेलल प्रोसेसिंग है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से AI भी रहता है, कैमरा AI से काम करता है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो चुका है। तो दीज आर दी 5th जनरेशन एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, राइट। मॉडर्न PC, स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर्स एंड AI सिस्टम आप देख सकते हैं, राइट। सो दिस वेर द डिफरेंट जनरेशन कंप्यूटर। इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन कंप्यूटर एडवांस होते गया और हम लोग का लाइफस्टाइल, हम लोग का जो टास्क है, हम लोग का जो वर्क है वो भी एडवांस होते गया, राइट। और हम लोग वी आर राइट नाउ वी आर एबल टू सॉल्व लार्ज टाइप ऑफ प्रॉब्लम, रियल टाइम प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इन वेरी फ्यू सेकेंड। तो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन दी जनरेशन। जो नेक्स्ट है, हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। हम लोग को अभी देखना है कि हम लोगों ने अलग अलग जनरेशन के कंप्यूटर तो देख लिया, अभी कंप्यूटर काम कैसे करते हैं। तो बेसिकली दे आर हैविंग 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, राइट। उसको हम लोग को समझना है। पहला होता है इनपुट यूनिट्स, क्या है इनपुट यूनिट। सेकंड है प्रोसेसर, सेकंड क्या है प्रोसेसर, एंड थर्ड इज आउटपुट यूनिट। तो ये चीज़ को हम लोग समझेंगे। अभी इनपुट यूनिट क्या होता है, इनपुट यूनिट का मतलब जो कंप्यूटर को कमांड देगा, किससे कमांड दिया जाता है। दिस सी ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इज एंटर इनटू द कंप्यूटर थ्रू दिस यूनिट। जनरली अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डेटा और इन्फॉर्मेशन। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे जो चीज़ें ये क्या है इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट यूनिट है। ये आपको एंटर करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन, इसके थ्रू एंटर करना पड़ता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर समझता है, प्रोसेस करता है। इसके लिए हम लोग को क्या लगेगा, प्रोसेसर लगेगा। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, ALU यूनिट्स होते हैं। ये एल्गोरिदम के लिए होते हैं। कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिंग के लिए होते हैं, मेमोरी यूनिट मेमोरी के लिए होते हैं, स्टोर करने के लिए होते हैं डेटा को। तो इस तरीके से जो प्रोसेसर होता है, जो भी आपने इनपुट दिया उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट अब देना है तो किससे देगा, आउटपुट डिवाइस से देगा, आउटपुट यूनिट से। द रिजल्ट सॉल्यूशन आंसर इज इवेंचुअली सेंड टू द आउटपुट यूनिट। जनरली स्क्रीन, मॉनिटर और प्रिंटर इज यूज्ड एज एन आउटपुट यूनिट। सो बेसिकली ये 3 स्टेप में हमारा कंप्यूटर जो है काम करता है। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ें होती है, बट हम लोग को एक ओवरव्यू देखना है। तो हम लोगों का क्या है, इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसर है, आउटपुट डिवाइस। सो इन दिस वे ए कंप्यूटर वर्क। तो आगे का जो भी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ चुका है। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल चीज़ें थी, हम लोगों को सारी चीज़ें पता था। तो जस्ट एग्जाम में आपको अच्छी तरीके से इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।